बढ़ते हुए बात मौसम से जुड़ी हुई। जुलाई के पहले हफ्ते से ही मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और यही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो चुका है। रुक रुक कर हुई बारिश में कई जगह जलभराव हो गया, जिससे कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। इसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ा जब घंटों जाम में फंसे रहे। यही हाल दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला, जहां पर महज 1 घंटे की बारिश से ही नेशनल हाईवे दरिया जैसा दिखाई देने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और इसका सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ा। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चमोली में हो रही बारिश से सीधे चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। यात्रियों को बारिश से मुश्किलें हो रही हैं, उन्हीं मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। गुजरात में भी बारिश का सिलसिला जारी है। अरावली और खेड़ा में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। ऐसी मुसीबत से लोग दो चार हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने कैसे सितम ढाया है, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। कहीं लंबा जाम लग गया तो कहीं जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश की मुसीबत से लोगों को कैसे दो चार होना पड़ा, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लोग सुबह जब ऑफिस के लिए निकले तो मॉनसून के थपेड़ों से दो चार होना पड़ा। झमाझम हो रही बारिश से दिल्ली में दिन में ही रात जैसा नजारा दिखा, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में सड़कों पर पानी भर गया। यही नहीं, भारी बारिश के कारण दिल्ली के लुटियंस जोन समेत कई वीआईपी इलाकों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला, जिससे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जाम भी देखने को मिला। लोगों को जहां ऑफिस पहुंचने में देरी हुई तो वहीं आम लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही हाल दिल्ली से सटे नोएडा में भी देखने को मिला। झमाझम हुई बारिश से नोएडा के कई इलाकों में जलभराव हो गया, सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। इतना ही नहीं, यहाँ के सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए भी ये बारिश मुसीबत बन गई। नोएडा के सबसे महंगे मार्केट में शुमार सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। झमाझम बारिश के बाद अट्टा मार्केट के चारों तरफ जलभराव ही जलभराव देखने को मिला। ये तस्वीरें नोएडा के सबसे हाईटेक और सबसे महंगे मार्केट अट्टा की है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा कि जो लोग हैं पानी में किस तरीके से चल के आ रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि बरसात में नोएडा और तमाम इलाकों में जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर ये तस्वीरें नोएडा के प्राधिकरण के तमाम वादों की पोल खोलती नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से दूर दूर तक पानी की समस्या। गाजियाबाद में जोरदार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। महज 1 घंटे की बारिश में ही गाजियाबाद के अलग अलग जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। जलभराव के चलते जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, वहीं सड़कों पर जलभराव के कारण कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीते कुछ दिन से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को आज राहत जरूर मिली है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है और ऐसे में एक समस्या और सामने आ गई है जल भराव की। तस्वीरें NH9 की मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। NH9 की तस्वीरें हैं। ये वो सड़कें हैं पर तालाब नुमा ये चेंज हो चुकी हैं, कन्वर्ट दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर चुका है। महज कुछ घंटों की बारिश ने पूरे नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। आखिरकार किस तरीके का काम होता है, क्योंकि गाड़ियाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से रेंगती हुई चलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वजह यही है कि जल भराव हो गया है। जल भराव के चलते जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम की पोल तो खोल ही दी है। और वहीं बात की जाए तो लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, पर यह बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लोगों के सामने बनकर आई है।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी झमाझम हुई बारिश ने जिला प्रशासन की पोल खोल दी। महज 1 घंटे की बारिश से दिल्ली गुरुग्राम का एक्सप्रेसवे जलमग्न हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। कहीं मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है तो कई इलाकों में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कैसे लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की दस्तक के बाद देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है और अब ये लोगों के लिए आफत बन गई है। देश के पश्चिमी हिस्सों में भी आकाश से जमकर पानी बरस रहा है। गुजरात के अरावली में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कहीं निर्माणाधीन पुल में पानी भरने से लोग फंस गए तो कहीं सड़कों पर जलभराव से लोगों की समस्याएं बढ़ गईं। गुजरात के खेड़ा में भी हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। जोरदार बारिश से यहाँ की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। भारी बारिश से यहाँ के एक अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से एक कार अंडरपास में ही फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंडरपास में जलभराव के चलते कार पानी में डूबी हुई है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को निकाला जा सका। गनीमत रही कि कार में सवार सभी 4 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। यूपी के कई हिस्सों में भी हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वाराणसी में इसका सीधा असर भी दिखने लगा है। बीते एक सप्ताह में यहाँ गंगा का जलस्तर 1.68 मीटर बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि अब गंगा किनारे बने कई मंदिर डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश का वजह अब काशी की गंगा लगातार बढ़ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम घाट के समीप पे हैं और यहाँ पे घाट के सीढ़ियों पे जितनी मंदिरें हैं वो लगभग डूब चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग की माने तो 7 दिनों में 1.68 मीटर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। वही 40 मिलीमीटर की रफ्तार से प्रत्येक दिन गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तो मुश्किलें अब तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बढ़ चुकी है। हमारे साथ स्थानीय नाविक हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, क्या क्या सुझाव प्रशासन के द्वारा मिल रहा है? अभी तो कोई ऐसा बात नहीं है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जो घाटों का संपर्क वो टूट रहा है इस समय। जो हमारे 80 घाट से लेकर राजघाट तक जो घाट का संपर्क का अभी 1-2 घाट गंगा में समा गया है। जो घाट के जो मंदिर मुख्य जो मंदिरें हैं वो गंगा में समा गई हैं। और जो इधर बना हुआ है नया कॉरिडोर बना मंदिर जी का, तो वो लगता है कि 1-2 दिन लगातार अगर पानी बढ़ता है इसी तरह तो वो भी गंगा में समा जाएगा और रास्ता वहाँ का ब्लॉक हो जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यहाँ के नदी नाले उफान पर हैं, तो बारिश के चलते कई जगहों पर मकानों को भी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में एक मकान गिर गया,